हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम जो है इसको बिल्कुल कालबद्ध तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिस्ट्री में हर चैप्टर जो है एक जो उसके बैकग्राउंड को समझेंगे और चैप्टर वाइज इनको पढ़ेंगे। तो आज हम बात करें प्रारंभ की, तो आज हमसे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में बात हम करेंगे। तो अगर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में जब राखलदास बनर्जी और ये दयाराम साहनी द्वारा इनकी द्वारा जब खोज की गई थी 19वीं सदी में, तब जाके क्या है, यह माना जाने लगा कि जो अगर हमारा इतिहास है जो वह कहाँ से शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। वास्तव में जब इसकी खोज नहीं की गई थी हड़प्पा की, तो उससे पहले यह माना जाता था कि जो वैदिक संस्कृति है या फिर जो वैदिक काल है, वहीं से भारतीय इतिहास शुरू होता है। लेकिन बाद में जब हड़प्पा और अन्य जो स्थल थे इनकी खोज की गई, तो माना यह गया कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता में देखें, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए जो है एक होता क्या है, पंजाब प्रांत जो था उस समय पे, तो पंजाब प्रांत में क्या है, ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई चल रही थी। तो मिट्टी की खुदाई करके क्या है, ईंट बनाने के लिए चल रही थी। तो वो क्या करते हैं, जब मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो उसी समय पे क्या है, बनी हुई ईंटें वहाँ से मिलने लगी। तो बनी हुई ईंटें जब उनको मिलने लगी तो उन लोगों ने सोचा कि यह कोई भगवान का चमत्कार है, और इस प्रकार से क्या है, उन्होंने वहाँ से ईंटों का काम शुरू कर दिया। वहाँ से ईंट निकाल के जैसे मकान बनाना या कहीं भी जो था, तो उसमें उन ईंटों का प्रयोग वह करने लगे। लेकिन बाद में जब क्या है, धीरे धीरे यह चीज़ें मिलने लगी, तो उनका क्या है, जो अपने पुरातत्व विभाग था उसका ध्यान उस तरफ जाता है, और उस तरफ जाने के बाद क्या है, इन स्थलों की खोज शुरू की जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता और इन पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। तो अगर बात की जाए इतिहास की, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की, तो 1826 में क्या है, चार्ल्स मैसन। तो 1826 में चार्ल्स मैसन जो थे एक ब्रिटिश यात्री थे। तो चार्ल्स मैसन जो थे एक ब्रिटिश यात्री थे, तो यह भ्रमण पर आए थे। तो भ्रमण पर आए थे तो इनका ध्यान सबसे पहले जो टीले थे उनकी तरफ जाता है। तो यह इन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखाया था, नैरेटर ऑफ जर्नी इनकी एक पुस्तक है, उसमें भी लिखा था। हड़प्पा और जो ये मोहनजोदड़ो थे, इन टीलों के बारे में उन्होंने उस बुक में भी जिक्र किया था। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन की क्या है, ध्यान इन चीज़ों पर जाता है। यह एक ब्रिटिश यात्री थे। उसके बाद होता क्या है, 1856 में क्या है, कनिंघम द्वारा भी क्या है, इनका सर्वेक्षण किया गया था। तो यह भी एक ब्रिटिश थे, कनिंघम द्वारा इनका क्या है, इन जगहों का क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। लेकिन जब सर्वेक्षण 1856 में किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति जो आती है वो 1856 में तब आती है। तब क्या है, दो बल्टन बंधु थे। ये जो बल्टन बंधु थे, लाहौर और कराची के बीच में क्या है, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था। तो दो बल्टन बंधु, जेम्स बल्टन और विलियम बल्टन, तो दोनों भाई थे। ये क्या थे, इंजीनियर थे, और यहाँ पे क्या है, लाहौर से जो है कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो आपको यह तो पता होगा कि 1853-54 में जो सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो उसके बाद क्या है, 1856 में जब क्या है, लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य चल रहा था, उस समय पे क्या है, इनको कुछ जो टीले थे या ईंटें थी वह प्राप्त होती हैं। तो जब इनको ईंटें और जो टीले के मकान वगैरह इस टाइप के जो नीचे खुदाई में इनको जब प्राप्त होते हैं, तो इनका ध्यान फिर से कहाँ जाता है, फिर से वहीं जाता है कि यहाँ पर कोई संस्कृति जो है दबी हुई है, या फिर यहाँ पर कोई पुराना जो स्थल है वह है। तो उसके बाद होता क्या है, जब इन चीज़ों की क्रमबद्ध तरीके से ये चीज़ें मिल रही थी, तो 1861 में क्या हो जाता है, कनिंघम के नेतृत्व में एएसआई की स्थापना होती है। तो 1856 में और 1826 में जब ये चीज़ें मिल रही थी, उसके बाद क्या हो जाता है, 1861 में क्या होता है, कनिंघम के नेतृत्व में एएसआई की स्थापना होती है। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो पुरातत्व विभाग था उसकी स्थापना कर दी जाती है 1861 में। अब वहीं से हम आगे चलें, इतिहास में देखते हैं, तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत में शासन था इस समय पे। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या है, जॉन मार्शल जो थे, एक जॉन मार्शल थे, उनको क्या बना दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया। तो 1902 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक जॉन मार्शल को बना दिया जाता है, और उनके नेतृत्व में क्या है, फिर से खुदाई का कार्य शुरू किया जाता है। तो हाँ, ये तो था इतिहास। उसके बाद 1921 में आप देखोगे दयाराम साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी। तो उन बिंदुओं पर हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से फिर आगे जो चीज़ें हैं, जो स्थल थे हड़प्पा कालीन स्थल जो थे, उनकी खोज की जाती है।
अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके अन्य नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, या फिर क्या है इसको घग्गर और सरस्वती नदी। तो एक्चुअली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका नाम सिंधु घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि जो मोस्टली जो चीज़ें थी इसकी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी। तो सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। तो इसको और नाम से भी जाना जाता है जिसका क्या है घग्गर या फिर हकरा। जो घग्गर नदी थी या हकरा नदी थी उसको सरस्वती नदी कहा जाता था। तो 80% जो चीज़ें हैं वह भी क्या है सरस्वती नदी के किनारे पर मिली थी, तट पर मिली थी, इसलिए इसको और क्या नाम दिया जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मोस्टली क्या है अभी तक 1500 से ज़्यादा जो है इसके स्थलों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 जो स्थल हैं वह भारत में पाए गए हैं। अप्रॉक्स 1400 और 1500 के बीच में जो केंद्र हैं इसके खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 केंद्र जो हैं भारत में पाए गए हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता जो है, तो यहाँ पर एक मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के तट पर प्राप्त हुई है। तो नील नदी के तट पर एक मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के साथ साथ भारत की यह हड़प्पा सभ्यता है। तो यह चारों सभ्यताएं हैं एक समकालीन है। इसी समकालीन का मतलब यह है कि इसी समय पर चीन में, मिस्र के नील नदी के किनारे और मेसोपोटामिया में भी क्या है इसी प्रकार की नगरीय जो सभ्यता थी उसके जो है लक्षण प्राप्त हुए थे। हालांकि देखा जाए तो जो भारत की सभ्यता है वह इन तीनों जो बाकी के तीनों सभ्यताएं हैं, जो मिस्र की और मेसोपोटामिया और चीन की, तो जो भारत की हड़प्पा सभ्यता थी वह ज़्यादा समृद्ध और विकसित थी। क्योंकि जो भारत की जो पुरातत्व के हिसाब में जब खोदने पे जो स्थलों से मिले हैं वह नगरीय व्यवस्था इतनी परिपक्व थी, इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था थी कि ईंटों के बने हुए मकान थे, नालियाँ थीं पानी निकालने के लिए, और रोड भी थे, और वो रोड भी 90 डिग्री के समकोण पर काटते थे। तो यहाँ पे क्या है स्नानागार, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भारत की हड़प्पा सभ्यता थी वह बाकी सभी सभ्यताओं से समृद्ध थी। तो अगर हम बात करें इसके विस्तार की, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो यह क्या है एक त्रिभुजाकार विस्तार है इसका, जिसमें क्या है मांडा सबसे ऊपर जो है नॉर्थ में मांडा J&K, तो उत्तर में मांडा नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर क्या है यह मांडा जगह चिनाब नदी के तट पर है, वहाँ पर भी एक स्थल क्या है खोजा गया है। अगर हम इसके पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में यह बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, उत्तर में मांडा तक फैली हुई थी और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है दैमाबाद, तो वहाँ तक यह फैली हुई थी, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर या फिर मेरठ तक यह सभ्यता जो है फैली हुई थी। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में मांडा J&K, उसके बाद बलूचिस्तान ईस्ट में, और अगर बात करें वेस्ट में यूपी आलमगीरपुर मेरठ, और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इसके जो स्थल खोजे गए थे अब उनके बारे में बात करेंगे और उनको हम याद करेंगे। तो सबसे पहले देखें हड़प्पा सभ्यता के हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे, जिसमें क्या है सबसे पहले हम स्थल देखेंगे, उसके बाद खोजकर्ता एवं वर्ष, किसने इसको खोजा था और किस वर्ष में खोजा था, और फिर साथ में बात करेंगे इनके विशेष बिंदुओं की। तो सबसे पहले देखी जाए तो हड़प्पा, तो जो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा यह एक जगह का नाम है, यहाँ पर क्या है हड़प्पा की खोज की गई थी और ये खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। तो 1921 में यह कनिंघम के नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। तो इनका क्या किया गया कि जो 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने जो खोज की थी, यह हड़प्पा क्या है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी एक जिला है। अभी क्योंकि पाकिस्तान तब तक तो बना नहीं था, अब बंटवारे के बाद होकर पाकिस्तान में चला गया, तो मोंटगोमरी एक जिला था, वहाँ पर क्या है ये जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का फिलहाल में, वहाँ पे हड़प्पा की खोज की गई थी। और यह किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था। तो यह प्रश्न जो है हमेशा घुमा के पूछा जाता है कि हड़प्पा जो स्थल था, हड़प्पा जो जगह थी वह किस नदी के किनारे पर थी। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है इस पर सिंधु नदी के तट पर जो है करके आ जाते हैं, क्योंकि इसका नाम सिंधु सभ्यता है। लेकिन जो हड़प्पा खुद एक हड़प्पा जो जगह थी वह कौन सी नदी के तट पर थी, रावी नदी के तट पर इसको इस स्थल की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, मनुष्य के शरीर की जो मनुष्य की एक बलुआ मिट्टी के शरीर की बनी हुई मूर्तियां भी यहाँ से क्या है इस स्थल से प्राप्त हुई हैं। साथ में अन्नागार, अन्नागार का मतलब है कि जो अनाज रखने के जो कोठरे होते थे, तो ऐसी चीज़ें भी क्या है
हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। तो यहाँ से हम यह पता लगा सकते हैं कि अन्नागार जो थे इससे मतलब यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके लोग कृषि से भली भांति परिचित थे। हालांकि हम इन पॉइंटों के बारे में बाद में बात करेंगे कि उनका सामाजिक जीवन क्या था हड़प्पाई लोगों का, और उनकी व्यापार केंद्र क्या थे, व्यापार की प्रकृतियाँ क्या थी, ईश्वर के जो भगवान में उनकी आस्था थी वह क्या थी, किसकी पूजा करते थे, उनको हम स्टेप बाइज पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इनके स्थलों की। तो अन्नागार जो है वह भी प्राप्त हुए कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, और साथ में बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो बैलगाड़ी जो थी, बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका मतलब यह है कि आयात निर्यात के लिए बैलगाड़ी का यूज किया जाता होगा और खेत जोतने के लिए बैलों का भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक जगह है, यह क्या है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। तो मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के लरकाना जो जिला है वहाँ पर प्राप्त हुई है, लेकिन यह जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर थी। तो हड़प्पा जो थी रावी नदी के तट पर, और जो मोहनजोदड़ो वह सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। तो जो मोहनजोदड़ो है इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं वह मिला है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार जो है नहाने के लिए बाथरूम, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं कुंड टाइप का जो था, वह खुदाई में यहाँ से उसका साक्ष्य मिला है। तो मोहनजोदड़ो का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका जो शाब्दिक नाम है मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला था वह इतनी तरीके से समृद्ध था कि वह काफ़ी चौड़ा, लंबा और जो था नीचा था, और उसमें नॉर्थ और साउथ की तरफ से आने जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। तो इस टाइप से, तो यहाँ से क्या था, इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। साथ में क्या था, इसमें जो वेस्टेज ऑफ पानी जो हो जाता था तो उस पानी को निकालने के लिए यहाँ से आउटलेट वाल्व भी थे। तो पानी को आउट करने के लिए भी यहाँ से व्यवस्था थी, और इसमें पानी जो था वह डालने के लिए भी पूरी व्यवस्था थी। तो इसको ऐसा माना जाता है कि यह क्या था, एक धार्मिक कुंड के रूप में रहा होगा, जहाँ पर क्या है, जैसे आजकल देखे होंगे आपने कई धार्मिक कुंड होते हैं जहाँ पर नहाने की व्यवस्था होती है। तो यह जो इस विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वह क्या था, एक धार्मिक कुंड रहा होगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग या फिर जो है जो भगवान को मानते होंगे उस टाइप से क्या है, इसमें पूजा पाठ किया करते होंगे। तो इसका जो है विशाल स्नानागार मिला है। साथ में अन्नागार भी क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो अन्नागार प्राप्त हुए हैं, साथ में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहाँ पे क्या है, कांस्य की जो नर्तकी थी, नाचने वाली एक महिला थी कांस्य की, तो उसकी मूर्ति मिली है। तो यहाँ से मूर्ति किसकी थी, कांस्य की थी। तो इसको यहाँ से याद रखा जा सकता है कि यह जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और जो हड़प्पाई लोग थे उनको क्या है, कांस्य जो था उसके बारे में कांस्य धातु का प्रयोग हुआ किया करते होंगे। साथ में पशुपति महादेव की मोहर भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। तो पशुपति महादेव की जो मोहर मिली है, तो यह जो था पशुपति महादेव, यह जरूर ही क्या रहे होंगे, पशुओं के देवता रहे होंगे, जिनकी पूजा करते होंगे ये लोग। तो यह जरूर पशुओं के देवता रहे। तो इस जो पशुपति नाथ की जो मूर्ति थी उसमें क्या है, हिरण वगैरह इन सब की भी मूर्ति साथ में वह पशुपति महादेव के आगे पीछे उसमें है। तो इसका मतलब वह पशुओं के देवता की पूजा करते रहे होंगे। साथ में एक दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब बात करें हम नेक्स्ट सूतकांगडोर। तो सूतकांगडोर जो है यह क्या है, जो पाकिस्तान है उसके दक्षिण पश्चिम में एक बलूचिस्तान नामक जगह है। तो सूतकांगडोर बलूचिस्तान जो जगह है वहाँ पर प्राप्त हुआ है यह जो स्थल है, और यह किस नदी के किनारे है, तो दास्त नदी के किनारे है। सो सूतकांगडोर दास्त नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, और यह क्या था, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में मुख्य व्यापार का केंद्र बिंदु था। तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में मुख्य व्यापार का केंद्र बिंदु रहा था ये कौन, सूतकांगडोर। इसकी खोज की थी स्टीन ने 1929 में। अब बात करें नेक्स्ट स्थल चहुंदड़ो। तो चन्हुदड़ो जो नेक्स्ट स्थल है इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। तो एन.जी. मजूमदार ने 1931 में जो है चहुंदड़ो की खोज की थी, और इससे क्या प्राप्त हुआ है, यह जो है सिंध प्रांत में था, और यह भी क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो स्थल है वह भी सिंधु नदी के किनारे पर इसकी खोज की गई, और चहुंदड़ो जो है एम.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 में। तो यहाँ से याद रख सकते हैं चहुंदड़ो चूहा,
चहुंदड़ो, चूहा। तो चूहे का जो है, जो बिल्ली जो है, बिल्ली और चूहा आप जो हमेशा उसका नाम याद रख सकते हो, बिल्ली के साथ चूहा, तो चहुंदड़ों से बिल्ली चूहा। तो यहाँ से जो एक चीज़ मिली है वो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। तो यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जो थे तो वह हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुए हैं चहुंदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। साथ में यहाँ से प्राप्त हुआ है मनके बनाने की दुकानें। तो मनके का काम किया जाता रहा होगा, तो यह मनके से भी क्या है, परिचित थे। तो मनके बनाने की दुकानें भी कहाँ से मिली हैं, चहुंदड़ों से मिली हैं, जो कि 1931 में एमजी मजूमदार द्वारा खोजा गया था। इसके बाद बात करें तो हम आमरी। तो आमरी एक स्थल है जो क्या है, एनजी मजूमदार ने 1935 में इसको खोजा था। तो आमरी के जो उत्खनन हुआ या फिर इसकी जो खुदाई का कार्य किया गया वह एनजी मजूमदार के नेतृत्व में किया गया और 1935 में। तो जो एनजी मजूमदार थे जब इसकी आमरी की खुदाई कर रहे थे तो यह जो जगह है यह भी क्या है, सिंधु नदी के तट पर है और यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। तो एक जानवर हिरण जो है इसके भी साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, आमरी से। तो यह भी हड़प्पा कालीन सभ्यता का ही भाग है। अब बात की जाए कालीबंगन की, तो कालीबंगन जो है उसकी खोज घोष द्वारा की गई थी 1953 में। तो जो कालीबंगन है उसकी जो खोज थी वह घोष द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन का जो कार्य था वह घोष के नेतृत्व में चलाया गया। यह भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही क्या थे, एक अध्यक्ष थे और 1953 में इनके द्वारा कालीबंगन के लिए क्या है, उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। और जो है कालीबंगन यह कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। तो जो कालीबंगन है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगन से काली चूड़ियाँ, और यह क्या है, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या है, ऊँट की हड्डियाँ जो है वह प्राप्त की गई हैं। जब खुदाई की गई तो वहाँ से ऊँट की हड्डियाँ जो हैं वह प्राप्त हुई हैं। तो ऊँट से याद रख सकते हो, वैसे भी राजस्थान का जो ऊँट जो है पशु है, तो ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगन से, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और यहाँ से लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है। तो लकड़ी का हल जो है वह भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि वह जो हड़प्पा सा जो लोग थे वह खेती करते होंगे और जो खेती में जोतने के लिए कार्य किया करते थे वह हलों द्वारा किया जाता रहा होगा। नेक्स्ट बात करें लोथल की, तो लोथल जो है यह गुजरात में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोथल का जो उत्खनन का जो कार्य हुआ था वह आर राव के नेतृत्व में 1953 में किया गया था। तो लोथल का आर राव के नेतृत्व में 1953 में उत्खनन का कार्य शुरू किया। यह जो है गुजरात की भोगवा नदी के किनारे स्थल पाया गया है। तो गुजरात की भोगवा नदी के किनारे लोथल है। यह क्या था, यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि यह मानव निर्मित बंदरगाह जो है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। जब खुदाई का कार्य किया गया तो वहाँ पे क्या है, मानव निर्मित बंदरगाहों को भी क्या है, पाया गया है। चावल की भूसी, जो चावल की भूसी थी उसके साक्ष्य भी खुदाई में मिले हैं। और जो शतरंज का खेल जो है वह ये लोग खेला करते थे। तो जो शतरंज के खेल में जो बने होते हैं, ग्रिड्स बनी होती हैं शतरंज के खेल की, तो उस टाइप की भी फॉर्मेशन खुदाई में मिली है। तो यहाँ से शतरंज के खेल की फॉर्मेशन, चावल की भूसी और मानव निर्मित बंदरगाह जो है लोथल से साक्ष्य इसके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हम सूरकोतदा। तो नेक्स्ट बात करें सूरकोतदा। जो सूरकोतदा की जो उत्खनन का कार्य शुरू किया गया वह जेपी जोशी के नेतृत्व में 1964 में हुआ था। तो जेपी जोशी के नेतृत्व में सूरकोतदा का 1954 में, और यहाँ से क्या है, सूरकोतदा में घोड़े की हड्डियाँ जो हैं वह प्राप्त हुई हैं। तो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगन से और घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से, सूरकोतदा से, और आमरी से हिरण के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े की हड्डियाँ सूरकोतदा से, यह क्या है, यह भी गुजरात में जगह पड़ती है भारत में। और साथ में जो मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मनके जो है माला बनाने के काम में आते रहे होंगे। अब बात की जाए राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में पड़ता है और जो अमरेंद्र नाथ थे 1963 में, इनके द्वारा इस जगह को जो खोजा गया अमरेंद्र नाथ द्वारा, और 1997 से और अभी तक इसकी जो खुदाई चल रही है। तो 1963 में अमरेंद्र नाथ द्वारा राखीगढ़ी का जो है कार्य जो सौंपा गया था और यह पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में। तो हरियाणा का हिसार जिले में यह राखीगढ़ी नामक एक जगह है जिसका जो उत्खनन का कार्य अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में 1963 में किया गया। जो राखीगढ़ी है यह देखा जाए तो जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी साइटों में से एक है। अगर कुल मिलाकर जो अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो चारों सभ्यताएं, जो चीन की, मेसोपोटामिया की और भारत की,
तो इनके हिसाब से देखा जाए तो जो राखी गढ़ी है वह जगह ऐसी है जो विश्व की सबसे बड़ी जो प्राचीन सभ्यताओं में से जिसका क्षेत्रफल है वह राखी गढ़ी वाली साइट का है। यह मोहनजोदड़ो और जो इनसे मोहनजोदड़ो हुआ या फिर हड़प्पा हुआ, इनसे भी काफ़ी बड़ी जो है साइट राखी गढ़ी है। उसका कार्य अभी भी मतलब स्टिल इन प्रोग्रेस है, खुदाई का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। तो यह हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, टेराकोटा की ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो जो टेराकोटा जो होता है, टेराकोटा से बनी हुई ईंटें, उनसे बने हुए आभूषण या फिर चूड़ियाँ जो हैं टेराकोटा से बनी हुई, यह भी प्राप्त हुई हैं यहाँ से उत्खनन में। तो इसका मतलब है कि यह लोग टेराकोटा की चीज़ों का प्रयोग करते रहे होंगे। साथ में जो कब्र हैं, कब्र भी जो है इसकी राखी गढ़ी की खुदाई में कब्र भी कहीं जगह पे प्राप्त हुई हैं, जिनमें से जो स्केलेटन से हड्डियां का जो ढांचा है या फिर कंकाल तंत्र है वह भी प्राप्त किया गया, जिसमें से कुछ मेल्स के कंकाल तंत्र थे और कुछ फीमेल्स के कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात की जाए बनावली की, तो बनावली भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है और बनावली जो है इसका उत्खनन का कार्य RS बिष्ट द्वारा शुरू किया गया, इसके नेतृत्व में 1974 में। तो बनावली RS बिष्ट 1974 में। और यहाँ से क्या है, यहाँ से मन के जो है यह प्राप्त हुए यहाँ की खुदाई से, मन के जौ। और साथ में जो यहाँ के घर हैं, यहाँ से खुदाई में जो घरों का जो ढांचा मिला है, जो घरों का उत्खनन जो किया गया है इसका बनावली का, तो यहाँ पे घर वेल सेटल्ड घर थे, घर में रूम्स हैं, फ्लोर्स हैं और साथ में क्या है किचन, लेट, बाथ, ये जो थे लेटरिन बाथरूम, ये सारे भी क्या है प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है वह प्राप्त हुआ है। साथ में क्या है घर जो होते थे या गांव जो होते थे उनके बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए जो दीवार होती थी, मजबूत दीवारें जो हैं जो डिफेंस का काम करती रही होंगी, उनका भी क्या है साक्ष्य मिलते हैं या फिर उस तरह की दीवार भी मिली है। तो यह बनावली से प्राप्त हुए RS बिष्ट 1974 में, इनके नेतृत्व में क्या है इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ के रण से प्राप्त हुआ है और इसका भी खुदाई का कार्य जो है RS बिष्ट के नेतृत्व में 1985 में शुरू किया और यहाँ से जल कुंड प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से जल कुंड। अगर बात की जाए सबसे लेटेस्ट साइट जो है, सबसे लेटेस्ट जिसकी खोज की गई है वह है बिरढाणा। तो जो बिरढाणा है यह जो है सबसे लेटेस्ट साइट है हड़प्पा की जिसकी खोज की गई है और 2014 में इसकी खोज की गई थी और राव के नेतृत्व में इसका खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यह भी कहाँ पड़ती है, फतेहाबाद के हरियाणा में प्राप्त हुई है। तो फतेहाबाद के हरियाणा में जो है बिरढाणा जो है 2014 में सबसे लेटेस्ट साइट है जिसका पता किया गया है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में जो हमने देखा था कि कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो के उत्खनन में, तो उसी प्रकार की बिल्कुल उसी की नकल की जो मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, बिरढाणा से प्राप्त हुई है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में है। तो यहाँ से मोहनजोदड़ो में जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी उसी की नकल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमने इन टेबल के माध्यम से जो प्रमुख स्थल थे हड़प्पा कालीन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के या सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में देखा, उनके खोजकर्ता और साथ में उनके विशेष बिंदुओं को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा या फिर इनके जो अन्य पॉइंट हैं, इनका व्यापारिक केंद्र कैसे रहे थे या फिर जो मकान थे, नगरीकरण था, यह जो व्यवस्था थी, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीकरण की थी। तो जो मकान थे तो किस प्रकार के मकान हुआ करते थे, उनमें जो है रोड कैसी थी, किस एंगल पर वह काटती थी, किस प्रकार से पानी का निकास हुआ करता था, वह सारी व्यवस्था हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।